अहमदाबाद जिले की विरमगाम सीट पर हम आ चुके हैं। सबसे ज्यादा नजरें इस सीट पर हैं क्योंकि बीते 10 सालों से कांग्रेस पार्टी जीत रही है, लेकिन इस बार युवा चेहरे को चुनावी मैदान में उतार दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। हार्दिक पटेल इस वक्त हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। कैसे चल रही है तैयारी? चल रही है अच्छी। गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और लोगों की जो समस्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मेरा विरमगांव आज इतनी हॉट सीट हो गया है कि दिल्ली से भी लोग यहाँ इंटरव्यू करने आते हैं। तो मुझे अच्छी बात है कि अब इस विरमगांव सीट को इतना हाईलाइट करना है ताकि फ्यूचर में दूसरे तहसीलों से भी अच्छी सीट ये बने, यहाँ का लोकल डेवलपमेंट हो। और जो नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी का विजन रहा है डेवलपमेंट को लेकर, क्योंकि 10 साल से कांग्रेस है तो वो हिम्मत से जो कांग्रेस के विधायकों को काम करना चाहिए वो काम करने में कहीं ना कहीं वो पीछे रहे हैं। अगर यहाँ के 30 किलोमीटर चले जाएंगे तो कड़ी असेंबली लगती है, जहाँ पर नितिन भाई जो एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुआ करते वो वहाँ के थे। यहाँ से आप आगे चले जाएंगे सुरेंद्रनगर हो जाएगा, यहाँ से आगे हो जाएंगे तो सानंद हो जाएगा। ठीक है। तो सब जगह जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे वहाँ पर डेवलपमेंट का काम उतनी तेजी से होता है। अब दिल्ली से हार्दिक पटेल का इंटरव्यू करने तो 2016 से ही लोग आ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि नए नवेले आप नेता बने हैं इस वजह से। चुनावी माहौल में जब पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, सबसे कम उम्र का उम्मीदवार हूँ मैं, और उसमें भी मैं उस विरमगांव से लड़ रहा हूँ जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। ये मेरी कर्म भूमि है, मेरी मातृभूमि है और मैं चाहता हूँ कि ये मेरी कर्म भूमि और मातृभूमि है तो यही मुझे राख होना है। तो इस असेंबली के लिए कुछ अच्छा करके जाए। नेता तो हार्दिक पटेल पिछली बार ही बन गए थे 2017 में, लेकिन उम्र कम थी, इस वजह से ये चुनावी मैदान में नहीं उतर सकते थे। लेकिन इस बार ताल ठोक रहे हैं। मुद्दे क्या होंगे? देखिए, आप लोगों की नगर पालिका है, लोग गिना रहे हैं कि काम होता नहीं है और ये विधायक पर ठीकरा फोड़ देते हैं। विरमगाम में बहुत सारी सड़कें देखा जाए गड्ढे पड़े हुए हैं। मैं खुद आ रही हूँ अलग अलग हिस्सों से घूमते हुए, सीवर की समस्या लोग गिना रहे हैं। तो ऐसे तो है नहीं कि मुद्दे बहुत सारे हैं। अब कांग्रेस डाले बीजेपी पर, बीजेपी डाले कांग्रेस पर, आम जनता का क्या होगा? चित्रा जी, सबसे पहली बात कि विरमगांव का जो नगर पालिका है वो सी ग्रेड में आता है, यानी कि उतनी ग्रांट्स नगर पालिका को नहीं मिलती। जो आपने सीवर की प्रॉब्लम जो बताई वो अहमदाबाद के तर्ज पे होनी चाहिए, तो उसमें स्पेशली गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेती है कई बार। तो उसके लिए विधायक को वो प्लान देना पड़ता है गवर्नमेंट को, क्योंकि नगर पालिका के बस की बात ये नहीं है, क्योंकि सी ग्रेड की नगर पालिका है। तो उतने बड़े पैमाने पे जब ग्रांट्स नहीं आती तो सीवर की प्रॉब्लम छोटी छोटी नगर पालिकाओं में सब जगह रहती है। तो उसके लिए विधायक को उतनी तेजी से काम करवाने पड़ेंगे, उतनी तेजी से आक्रामकता से अपने ज्ञापन यानी या क्या बोलते हैं आप, रजूआत करनी पड़ेगी। अगर आप करेंगे ही नहीं तो सरकार को पता नहीं चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपने सड़क की बात कही, तो नगर पालिका के इलाके की जो सड़कें होती है जिसमें मोहल्ला से मोहल्ला जोड़ा, बहुत गड्ढे हैं। मैं आ रही हूँ अभी, मैं हमारी गाड़ी चलती चलती आई, बहुत गड्ढे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि नगर पालिका मोहल्ले से मोहल्ला सड़क बनाती है। एक शहर से दूसरे शहर को जो जोड़ने की रास्ता होता है वो नगर पालिका नहीं बनाती। मतलब राज्य सरकार इंतजार कर रही थी क्या कि हार्दिक विधायक बनेंगे तभी सड़क बनेगी? नहीं, जो भी विधायक हो उसको काम करना चाहिए था सड़क बनाने के लिए। मैंने कई बार गाँव में जाके पूछा कि कांग्रेस के विधायक कहते हैं पैसा नहीं आता ऊपर से। कौन कहता है नहीं आता? अभी तो उनका पेज आप देखिएगा तो वो बता रहे कि मैंने 20 लाख ये खर्च किए, 30 लाख ये खर्च किए। जो राज्य सरकार डायरेक्ट पैसा देती है उसको खुद में गिना रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ का कांग्रेस का विधायक, मेरे गांव जाके आप पूछिए कि आपके गांव में कांग्रेस के विधायक आए, तो बोलेंगे नहीं, 5 साल पहले आए थे वोट मांगने के लिए, अभी दूसरी बार आए लेकिन सबको नहीं मिले, 5 लोगों को मिलकर चले गए। मैंने पूछा आपके गाँव में ग्रांट्स आई है विधायक के रूप में? तो कहे नहीं, पहले तो ऐसा था कि विधायक ग्रांट न भी दे तो बैठने के लिए वो बैठक दे देते थे गाँव में। लेकिन कुछ यहाँ के विधायक ने नहीं किया, इसलिए नहीं किया। अच्छा, पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए नहीं किया। चित्रा जी, पूरे शरूर हैं आपके अंदर। वो तो पहले से आप बोले 16 से नेता हो तो हो गए ही ना। वो तो है ही। अब ये बताइए, जब 17 में कांग्रेस ने कमाल का प्रदर्शन किया था तो उसका क्रेडिट थोड़ा बहुत आपको भी गया था कि पाटीदार आंदोलन की वजह से कई दशकों के बाद कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इस बार का क्या है माहौल? वो आप लोग उसका क्रेडिट देते हैं, हमने तो कभी वो क्रेडिट लेने का प्रयास ऐसे ही नहीं किया। लेकिन 17 का माहौल अलग था, सामाजिक मुद्दे थे और उस मुद्दे का डायरेक्टली विपक्ष को फायदा हुआ था। लेकिन आज अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो आप जमीन पर जब जाएंगे तो लोग कहते हैं कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में भी उस ताकत से नहीं लड़ पाई जो शायद जनता के मुद्दे हो वो अभी नहीं लड़ रही है उतनी ताकत से। कहाँ लड़ रही है? 17 में तो जन आंदोलन थे, उसका फायदा उसको मिला है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, क्या मतलब हार्दिक पटेल के जन आंदोलन का फायदा कांग्रेस ले गई थी, ये कहना चाह रहे हैं? मेरे अकेले के नहीं, अल्पेश ठाकोर के जन आंदोलन का फायदा उनको मिला था, दलित आंदोलन का फायदा कांग्रेस को मिला था। लेकिन क्या उन सब फायदों का कांग्रेस ने लोगों को क्या फायदा दिया? अब अल्पेश ठाकोर का नाम इसलिए गिना रहे हैं, देखिए यहाँ पर जिस सीट पर हम हैं विरमगाम में, ठाकोर वोटर और पाटीदार वोटर
ये मिलकर तय करते हैं कि विरमगाम कौन जीतेगा। ठीक है, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि जब विधायक के रूप में चुनाव लड़ने जाओ या विधायक बन जाओ तो उसके बाद आपके लिए तो 3 लाख वोटर इम्पोर्टेंट होते हैं। मेरे लिए तो यहाँ 3 लाख वोटर्स इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए जब मैंने अपना नामांकन दाखिल किया तो मैंने कहा कि ये विधायक का चुनाव हार्दिक नहीं लड़ रहा, यहाँ के 3 लाख लोग लड़ रहे हैं। मतलब जब आप विधायक बन जाएंगे तो आपकी जो सैलरी मैं नहीं लूंगा, आप सैलरी नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं। खर्चा कैसे चलेगा फिर? लोगों का लोग काम आएंगे फिर इधर उधर से कमाएंगे नहीं, विधायक तो जी। लोगों का काम करने में पैसा कहाँ जरूरत है आपको? कौन सा खर्चा चाहिए बताइए आप मुझे। गाड़ी घोड़ा खुद नहीं चला सकते आप क्या? गाड़ी में डीजल लगाते हैं तो वो खुद नहीं। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? मतलब अभी कांग्रेस का वो मजबूत उम्मीदवार 2017 जीता है उन्होंने। किसके कारण जीता वो अभी तो आप बोल के गई। आपको एकदम कठिन वाली सीट पर उतार दिया है बीजेपी ने। तो ऐसे ही कौन 10 सा साल से कांग्रेस नहीं, से जाओ लड़ो वहाँ तो पर। ऐसा कौन सी सजाई हुई थाली आज तक हमको मिली है? सजी हुई थाली नहीं मिली मेरे कभी। पापा यहाँ सर्वसिबल पंप का बिजनेस करते थे, मेहनत से हम लोग पैदा हुए हैं, हमारे कर्मों से हम लोग आज फल ले रहे हैं। और संघर्ष तो होता है, बचपन में पढ़ाई में संघर्ष किया, 12वीं कक्षा में पहली बार आइसक्रीम खाई थी, पापा ने खिलाई थी। ये संघर्ष 12वीं में पहली बार आइसक्रीम खाई थी। 12वीं के बाद पहली बार घूमने गए थे माउंट आबू। उस यहाँ परिवार से से बाहर, गुजरात से हाँ, बाहर। उस परिवार से हम लोग आते, तो सजाई चीज कुछ नहीं मिलती, लड़ना पड़ता है उसके लिए। और मेरे पाँव इतने मजबूत है कि मैं कांटों पे चल सकता हूँ, तो आपको क्या दिक्कत है? कांटे बिछे हुए हैं विरमगाम में। बिल्कुल, मैं चल रहा हूँ ना। आप बोल रहे 10 साल से यहाँ कांग्रेस है, हाँ। फिर भी मैं चल रहा हूँ ना। और जीतेंगे 8 तारीख को, जब आएंगे दूसरी बार इसी गाड़ी के साथ इंटरव्यू करेंगे तो कहेंगे कितने वोटों से जीते हैं हम। कॉन्फिडेंस तो बोल रहा है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। राहुल गांधी नहीं आए हैं इस बार, बहुत कम नजर आए गुजरात में, तो उससे फायदा मिलेगा या नुकसान होगा? क्या नजर आ रहा है? बेसिकली राहुल गांधी गुजरात में आते तो हमको फायदा होता है। फायदा हो जाता है। कुछ ना कुछ बोल के जाते हैं तो लोगों को भी समझ आता है कि राहुल गांधी के पास गुजरात के लिए भारत कोई जोड़ो विजन है। यात्रा पर निकले हुए हैं, एकदम आक्रामक प्रचार कर रहे हैं बीजेपी आरएसएस के खिलाफ, और बता भी रहे हैं लोगों को बिठाकर कि कैसे वो बीजेपी और आरएसएस से ताकत ले लेते हैं। चित्रा जी, मैं अगर यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ और फिर मैं प्रचार करने के लिए पास वाली सीट में चला जाऊँ तो आप मुझे बेवकूफ कहेंगे या समझदार कहेंगे? चुनाव गुजरात में और यात्रा दूसरे राज्यों में चला रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो आप उनको पूछना चाहिए, मुझे क्या मालूम। मैं तो समझ गया, इसलिए आपके भी नेता रहे हैं एक वक्त पर। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं अंदर खाने समझ की गया, बातें पता होंगी ना मैं समझ आपको। गया तो 2 साल में मैंने छोड़ दिया। गुलाब नबी आजाद 50 साल में समझ पाए, कपिल सिब्बल 35 साल में समझ पाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 साल में समझ पाए। तो अच्छी बात है कि मैं 2 साल में समझ गया, उसमें मेरा फायदा है। सबसे ज्यादा समझदार आप ही हैं।